हेलो फ्रेंड्स, आज अपने जो सेक्स रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है उसका पार्ट थर्ड करेंगे। जो दो पार्ट्स है वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप उनको देखिए ज़रूर। ठीक, पिछली क्लास में अपनों ने डेवलपमेंट ऑफ एंथर के बारे में पढ़ा था। डेवलपमेंट ऑफ एंथर के बारे में अपनों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि जो पराग कोश है उसका परिवर्धन यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। इसका मतलब क्या था कि परागकोश के परिवर्धन में, परागकोश के परिवर्धन में एक से ज़्यादा आर्किस्पोरियल सेल्स भाग लेती है। ठीक है, और कल मैंने डायग्राम भी बनाया था, उस डायग्राम को मैं थोड़ा फास्टली यहाँ पर बना देता हूँ दोबारा। अपनों ने ये देखा था कि जो एंथर होता है यानी परागकोश, शुरुआती अवस्था में यानी परागकोश के परिवर्धन की जो शुरुआती अवस्था है उसकी बात कर रहे हैं। शुरुआती अवस्था में एपिडर्मिस से घिरा हुआ, एपिडर्मिस से घिरा हुआ अविभेदित कोशिकाओं का समांगी या समरूप समूह होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर बनाई है ये एंथर के विकास की प्रारंभिक अवस्था है। ठीक है, एंथर के डेवलपमेंट या उसके परिवर्धन की ये प्रारंभिक अवस्था का चित्र अपने बना रहे हैं। ये होगी एपिडर्मिस, जैसे कि कल अपनों ने बनाई थी। ये एपिडर्मिस होगी। ठीक, और यहां पर इस पूरे में एक होमोजेनस मास मिलेगा सेल्स का। ये सेल है, ये पूरा इस तरीके से, इस प्रकार की सेल से भरा हुआ होगा। इस तरीके से ये पूरा भरा हुआ होगा। इस तरीके से। तो ये तो होगी पेरिसाइक, ये सॉरी एपिडर्मिस अपनी, एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा। ठीक, ये जो एक लेयर देख रहे हो ना आप, ये होगी अपनी एपिडर्मिस।
और अंदर जो कोशिकाओं का जो एक समूह है या जो एक प्रकार का टिश्यू है, ठीक है, ये जो टिश्यू है इसको अपने कहेंगे होमोजीनस मास, हिंदी में कह देंगे कोशिकाओं का समरूप समूह है, ठीक। और ये जो यहां पर जो सेल्स है ना, ठीक, सराउंडेड बाय एपिडर्मिस, ये जो सेल्स है ये विभेदित है, मतलब अभी इनका काम फिक्स नहीं है या अभी ये क्लियर नहीं है कि ये सेल्स क्या काम करेगी, ठीक। अब देखिए होमोजेनस का मतलब क्या होता है, एक जैसी कोशिकाएं, ठीक। यहां पर ये जो सेल दिखाई दे रही है ना आपको, ठीक, जो बाह्य त्वचा से घिरी हुई है, ये यहां पर जितने भी कोशिकाएं हैं वो लगभग सेम है, ठीक, इनमें अंतर नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं होमोजेनस मास समरूप समूह है, यानी एक जैसी कोशिकाएं। फिर अपनों ने कल क्या देखा था कि एपिडर्मिस के नीचे 4 स्थलों पर, एपिडर्मिस के नीचे, ये ए डायग्राम हो गया, अब अपने बी बना रहे हैं, ये मान लीजिए एपिडर्मिस है, ये बी हो जाएगा अपना डायग्राम। ये सबसे बाहरी जो आवरण है वो है एपिडर्मिस, ठीक। अंदर आपको पता ही है होमोजेनस मास है, ठीक, यहां पर अंदर कोशिकाएं हैं। अब एपिडर्मिस के नीचे 4 स्थानों पर या 4 स्थलों पर कुछ कोशिकाएं बाकी कोशिकाओं से अलग हो जाएगी, यानी विभेदित हो जाएगी, ठीक। यहां पर, ठीक, जैसे मान लीजिए इस तरह समझे कि ये जो यहां पर जो 4 सेल्स है ये विभेदित हो गई है, बाकी कोशिकाओं से अलग हो गई है, ठीक। इन सेल्स को कहते हैं अपने आर्किस्पोरियल सेल, आर्किस्पोरियल सेल, ठीक। हिंदी में कहेंगे परपसु कोशिकाएं, परपसु कोशिकाएं, ठीक। ये जो कोशिकाएं हैं जिनको अपने हिंदी में कहते हैं परपसु कोशिकाएं, ये कोशिकाएं आगे जाकर बीजाणुदानी के निर्माण में भाग लेगी, या ये कोशिकाएं आगे जाकर क्या बनाएगी, बीजाणुदानी, ठीक। 4 है तो 4 बीजाणुदानियां बनेंगी। अब देखिए क्या होगा, ये जो आर्किस्पोरियल सेल है, ठीक, जैसे कि अपने एक सेल ले रहे हैं, जैसे कि ये एक सेल है, ये डिवाइड करेगी, ये विभाजित होगी, और विभाजन कौन सा होगा, परिणतिक। कौन सा विभाजन होगा, परिणतिक, ठीक। अब देखिए जब परिणतिक विभाजन होगा इस सेल में, तो परिणतिक विभाजन के फलस्वरूप 2 तरह की कोशिकाएं बनेगी। जो पहली कोशिका है, ठीक, या जो फर्स्ट सेल है जिसको अपने नाम देते हैं प्राइमरी वॉल सेल, प्राइमरी वॉल सेल, और जो दूसरी सेल है, ठीक, जो दूसरी सेल है यहां पर लिख रहा हूं मैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ठीक। तो एक बार दोबारा देखिए, रिवाइज कर देता हूँ फास्ट। तो ये कल अपनों ने डेवलपमेंट ऑफ एंथर किया था, ठीक, उसी को थोड़ा दोबारा अपने देख रहे हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ एंथर यानी प्राकोष का परिवर्धन, तो प्राकोष के परिवर्धन में, ठीक, क्या बात है जो मेन है कि प्राकोष का परिवर्धन यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है, ठीक। हिंदी में कहते हैं सुबीजाणुदानीय, सुबीजाणुदानीय, यूस्पोरेंजिएट। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राकोष के परिवर्धन में या प्राकोष के निर्माण में एक से ज्यादा आर्किस्पोरियल सेल्स भाग लेती है। अब देखिए यहां पर एक से ज्यादा ही होगी, 1 2 3 4, यानी ये जब प्राकोष जब परिपक्व होगा तो इस
प्राकोष के निर्माण में यानी परिपक्व प्राकोष के निर्माण में ये 4 कोशिकाएं अपनी भूमिका निभा रही है। तो यहाँ पर प्राकोष के निर्माण में 4 आर्किस्पोरियल सेल भाग ले रही है, इसलिए अपने इसको कहेंगे यू स्पोरेंजिएट। और जो प्राकोष है परिवर्धन की शुरुआती अवस्था में एपिडर्मिस से घिरा हुआ अविभेदित कोशिकाओं का समांगी या समरूप समूह होता है। ये जो कोशिकाएं अंदर देख रहे हो ना, ये तो एपिडर्मिस होगी, ठीक। और ये जो कोशिकाएं जो एपिडर्मिस से घिरी हुई है, ठीक, ये कोशिकाएं अविभेदित है, ठीक। और इनकी संरचना भी समान है लगभग, ठीक, इनमें अंतर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। तो इसको कहते हैं होमोजेनस मास। अब देखिए मैंने बताया आगे कि जो आर्किस्पोरियल सेल है ना, उसमें किस प्रकार का विभाजन होगा, परिणतिक। और कितनी सेल बनेगी, 2 सेल बनेगी। तो इसी चीज को मैं दोबारा यहां पर थोड़ा क्लियर मेंशन कर रहा हूं। तो ये जैसे अपनी आर्किस्पोरियल सेल हो गई, इसमें परिणतिक विभाजन होगा और 2 सेल बनेगी। इस प्रकार मान लीजिए 2 सेल बन गई। एक हो जाएगी जो बाहर की ओर है, यानी जो एपिडर्मिस की ओर है, उसको कहेंगे प्राइमरी वॉल सेल, और दूसरी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी वॉल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। देखिए प्राइमरी वॉल सेल से 3 स्तरीय भित्ति बनेगी, 3 स्तरीय भित्ति या वाल बनेगी। और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से स्पोरोजिनस टिश्यू बनेगा, स्पोरोजिनस टिश्यू। जो प्राइमरी वॉल सेल है, ठीक, उसमें कई तलों में विभाजन होगा, ठीक, बारी बारी कई विभाजन होंगे। जो प्राइमरी वॉल सेल है, ठीक, यहाँ पर कई मतलब कंटिन्यू समसूत्री विभाजन होंगे, कई तलों में विभाजन होंगे, जिसके फलस्वरूप 3 स्तरीय भित्ति बन जाएगी। और यहाँ पर जो 3 स्तर बनेंगे उनके नाम लिख रहा हूं मैं। जो 3 स्तर बनेंगे, सबसे बाहर की ओर देखिए, सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस तो ऑलरेडी है, तो एक बार मैं यहाँ पर एपिडर्मिस को भी लिख देता हूँ, एपिडर्मिस जो ऑलरेडी है। फिर बनेगा एंडोथीसियम, पहला है यहाँ पर एंडोथीसियम। 3 स्तरीय वाल बनेगी ना, तो एपिडर्मिस तो ऑलरेडी है, ठीक। तो 3 स्तरीय वाल में जो पहली होगी वो होगी यानी बाहर की ओर एंडोथीसियम। फिर मिडिल लेयर और फिर टेपिटम। तो इस प्रकार जो परागकोश है ना, उसकी भित्ति 4 स्तरीय हो गई। ये भी 3 तो यहां पर अपनों ने देख ली कि 3 तो इस प्रकार बनेगी और एक ऑलरेडी थी, ठीक। तो परागकोश की भित्ति अगर अपने देखें तो वो 4 स्तरीय होगी। सबसे बाहरी स्तर एपिडर्मिस का, फिर एंडोथीसियम का, फिर मिडिल लेयर का, मध्य परत, ठीक, और टेपिटम पोषक परत, इस तरीके से। और जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ना, इसमें भी समसूत्री विभाजन होंगे, अनेक समसूत्री विभाजन होंगे, ठीक। जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसमें भी समसूत्री विभाजन होंगे और बनेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक। तो यहां पर अपनों ने क्या देखा कि जो अपनी आर्किस्पोरियल सेल थी ना, आर्किस्पोरियल सेल में परिणतिक विभाजन होगा और 2 तरह की सेल बनेगी, प्राइमरी वॉल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी वॉल सेल में समसूत्री विभाजन होंगे, ठीक, जिससे त्रिस्तरीय वाल बनेगी। तो जो 3 स्तर है वो है एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम, ठीक। एपिडर्मिस ऑलरेडी थी, तो इस प्रकार परागकोश की भित्ति 4 स्तरीय हो जाएगी। सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर और फिर टेपिटम। जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है उसमें भी समसूत्री विभाजन होंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू बनेगा। अब जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ना, इसमें भी आगे थोड़े और समसूत्री विभाजन होंगे, जिसके फलस्वरूप माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनेगी। अब देखिए आगे,
अपने एंथर का डायग्राम बनाते हैं सिंपल सा एक, ये सॉरी स्टेमन का, और स्टेमन का जब बनाएंगे तो एंथर अपने को शो करना ही होगा उसमें। तो ये हो गया अपना स्टेमन और ये हो गया ऊपर की ओर एंथर। ठीक, ये स्टेमन है और ये अपना एंथर हो गया, और ये स्टेमन का फिलामेंट, और बीच में जो आप देख रहे हो जो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, इसको अपने कहते हैं कनेक्टिव योजी। कनेक्टिव यानी योजी एंथर यानी परागकोश, और ये फिलामेंट यानी पुतंतु, और ये कंप्लीट स्टेमन हो गया। अब देखिए जब अपने इस एंथर की टीएस काटते हैं ट्रांसवर्ज सेक्शन इस प्रकार से, तो अपने को ये स्ट्रक्चर कैसी दिखाई देगी? इस प्रकार से। ठीक है, जब अपने इस एंथर की टीएस काटेंगे, ठीक है, तो अपने को ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखाई देगी। ठीक, अब देखिए कि यहां पर ये दो पालियां होगी, लेफ्ट और राइट पाली, और दोनों पालियां योजी के द्वारा जुड़ी हुई है। ठीक, दोनों पालियां योजी के द्वारा जुड़ी हुई है। ठीक, तो यहां पर अपने देख सकते हैं कि ये लेफ्ट पाली होगी और ये राइट पाली, और प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणु दानियां हैं, लघु बीजाणु दानियों में लघु बीजाणु बनते हैं आगे जाकर। ठीक, तो जो एंथर है वो बाइलोब्ड है, द्विपालित है, और प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणु दानियां अपने को दिखाई दे रही है। ठीक, और ये जो वाल है इसकी एंथर की, ठीक, वो 4 स्तरीय है। सबसे बाहर की ओर तो ये मान लीजिए आप एपिडर्मिस होगी। ठीक, और फिर ये होगी अपनी एंडोथीसियम, ये एंडोथीसियम, ये मान लीजिए मिडल लेयर, और सबसे अंदर है टेपिटम। ठीक, तो इस तरीके से 4 लेयर होगी है। और अंदर क्या होगा? अंदर होगा स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक, या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक, और इसमें अर्धसूत्र विभाजन से क्या बनेंगे? लघु बीजाणु। ठीक, क्या बनेंगे? लघु बीजाणु। तो ये मान लीजिए अब अपने लघु बीजाणु बन गए माइक्रोस्पोर। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर होगी। अब देखिए अगर अपने इस भाग को थोड़ा डिटेल में देखें, इतने भाग को, तो अपने को ये कैसा दिखाई देगा? यहां पर मैं डायग्राम बना रहा हूं एक सिंपल सा, थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। सबसे बाहर की ओर तो एपिडर्मिस हो जाएगी अपनी, सबसे बाहर तो एपिडर्मिस। फिर मैंने आपको क्या बताई थी? एंडोथीसियम। तो ये अपनी एंडोथीसियम हो गई। ठीक,
फिर मिडल लेयर, इसका डायग्राम दोबारा भी बनाएंगे थोड़ा क्लियर, अभी तो अपने थोड़ा सिर्फ समझने के लिए थोड़ा सिंपल बना रहे हैं। ये मिडल लेयर, और फिर टैपिटम, ठीक। तो ये तो हो गई अपनी एपिडर्मिस, ये एंडोथीसियम, ये मिडल लेयर, और सबसे अंदर टैपिटम, और ये अपना हो गया यहां पर स्पोरोजिनस टिश्यू। ये क्या हो गया अंदर की ओर, स्पोरोजिनस टिश्यू, ये स्पोरोजिनस टिश्यू हो गया अंदर। ठीक, ये स्पोरोजिनस टिश्यू हो गया। तो ये एंथर की स्ट्रक्चर होगी कि एंथर जो है उसकी वाल जो होती है वो 4 स्तरीय होती है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडल लेयर और फिर टैपिटम, फिर सेंटर में होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर होगी अपने एंथर की। अब आगे देखिए, जो एंथर है ना वो 2 तरह का होता है या 2 प्रकार के होते हैं, मोनोथिकस और डाइथिकस, या डाइथिकस या मोनोथिकस। तो अपने देखते हैं कि डाइथिकस और मोनोथिकस क्या है। देखिए यहां पर मैं जो स्ट्रक्चर या डायग्राम बनाऊंगा वो बनाऊंगा डाइथिकस की, ठीक। और यहां पर अपनों ये डायग्राम बनाएंगे मोनोथिकस का, ठीक। एक तरफ डाइथिकस, दूसरी तरफ मोनोथिकस। तो डाइथिकस एंथर क्या होगा वो देखिए। हाँ,